विदेशी ईसाई मिशनरियों के राष्ट्र विरोधी और कुटिल षड्यंत्रों को विफल करने के लिए प्रथमतः कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हुआ था। लेकिन वनवासी बंधुओं की सेवा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए रचनात्मक कार्य खड़ा करना ही कल्याण आश्रम का मूल ध्येय होने के कारण कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म या उनके धर्म ग्रंथ की कभी निंदा नहीं की। कल्याण आश्रम का ध्येय अभी भी कितना दूर है बाला साहब जानते थे। देश के उत्तर पूर्व राज्यों में बसे वनवासी बंधुओं में जागृति लाने का काम कल्याण आश्रम को अब करना था। वहां के बंधुओं को यह विश्वास दिलाना, अनुभव कराना आवश्यक था कि वे अकेले नहीं हैं, देश उनके साथ है। इसलिए बाला साहब ने उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवास किया। नागालैंड के कोहिमा जाकर बाला साहब ने नागालैंड के धार्मिक नेता नागा रानी मां गाइदी लुइंग से भेंट की। ब्रिटिश शासन और विदेशी ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। बाला साहब ने कल्याण आश्रम के कार्य के लिए रानी मां का संरक्षण प्राप्त किया। नागालैंड के बाद बाला साहब शिलांग पहुंचे। नार्तियांग गए। वहां माई पासा नामक वृद्ध महिला ने बहुत ही स्नेहपूर्वक भोजन बनाया था। उसे खुशी थी कि कोई विदेशी ईसाई पादरी नहीं बल्कि कोई हिंदू पादरी भोजन के लिए आ रहा है। इस तरह सभी का सहयोग बाला साहब को अपने कार्यों में मिला। देश के सामान्य नागरिकों को कल्याण आश्रम के कार्य की जानकारी देकर वनवासी जीवन से जोड़ने की आवश्यकता थी। इसके लिए बाला साहब का 71वां जन्मदिन मनाने का निर्णय हुआ। देश भर बाला साहब के अभिनंदन के कार्यक्रम हुए। उसमें कई सम्मान निधियां भेंट की गई। उसी दौरान 8 सितंबर 1984 को बाला साहब की धर्मपत्नी प्रभावती जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता अपना मातृ छत्र खो बैठे। आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत बाला साहब उस दुखद घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर अपने कार्य में फिर से मग्न हो गए। देश के प्रमुख स्थानों पर हुए अभिनंदन समारोहों में प्राप्त समस्त राशि उन्होंने कल्याण आश्रम को समर्पित कर दी। 1987 में विवेकानंद जयंती के अवसर पर एकलव्य खेलकूद प्रकल्प की शुरुआत हुई। वनवासी बच्चों की शारीरिक क्षमता का और नैसर्गिक प्रतिभा का विकास करने में प्रकल्प खरा उतरा। वैश्विक स्तर पर देश का नाम उज्जवल करने वाले अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रकल्प की देन है। वनवासी बंधुओं में जागृति, चेतना, शिक्षा और धर्म के संस्कार हो, इसलिए कल्याण आश्रम के कार्य का विस्तार किया गया। राष्ट्र और धर्म भक्ति से प्रेरित वनवासी शक्ति का दर्शन जगदलपुर में आयोजित विराट वनांचल हिंदू सम्मेलन में हुआ। बस्तर के 1000 गांवों से 30,000 से ज्यादा वनवासी उसमें उपस्थित थे। कल्याण आश्रम के सभी उपक्रमों के लिए राज परिवार के श्री दिलीप सिंह जुदेव जी का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। कल्याण आश्रम के कार्य की ये सारी उपलब्धियां बाला साहब की कार्यशैली की ही देन है। उन्होंने अपने चिंतन और अनुभव से सेवा, अस्मिता जागरण, संस्कार और संघर्ष के आधार पर यह कार्यशैली विकसित की थी। उनके विचार से कार्य को गति देने के लिए केवल उपक्रम नहीं बल्कि कार्य के लिए आवश्यक वायुमंडल निर्माण करना भी अत्यंत अनिवार्य होता है। 1978 से 1993 तक देश के कोने कोने में जाकर उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता और हरेक इकाई को मार्गदर्शन दिया। उनकी दृष्टि से कल्याण आश्रम का एक और लक्ष्य अभी पूरा होना बाकी था और वो था वनवासी का नेतृत्व वनवासी ही करे। 30 सितंबर 1993 को कटक में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बाला साहब ने कल्याण आश्रम के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित किया। जगदेव राम उरांव
यानी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि कल्याण आश्रम के साथ मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं। मेरा व्यक्तित्व कल्याण आश्रम के संस्कार की ही देन है। बाला साहब ने अथक परिश्रमों से हम सभी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का विकास किया है। कल्याण आश्रम की कार्य पद्धति और संगठन का जो सूत्र बाला साहब ने विकसित किया है, उसमें उन्होंने हमें ढाला है। उनके दिखाए मार्ग पर तो चलना है, मैं तो बस केवल निमित्त मात्र हूं। कटक सम्मेलन के बाद बाला साहब जशपुर लौटे। 40 वर्षों के निरंतर परिश्रमों से बाला साहब का शरीर अब थक चुका था। 15 अप्रैल 1995 को उन्होंने हैदराबाद स्थित रामकृष्ण आश्रम के स्वामी रंगनाथ नंद जी महाराज को पत्र लिखा। आशीर्वचन प्राप्त होने की इच्छा उन्होंने उस पत्र में व्यक्त की थी। गिरते स्वास्थ्य की जानकारी देते बाला साहब ने पत्र में इस बात का संतोष जताया था कि कल्याण आश्रम का कार्य समर्पण भाव से करने वाले कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। 21 अप्रैल 1995 के दिन अपने कुल देवता का प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिजनों से बात करते करते इस शांतचित्त वनयोगी ने अपना शरीर त्याग दिया। बाला साहब को वनवासी जीवन में अपने राम का दर्शन हुआ था। अपने अनुभव के आधार पर वे कहते थे कि वनवासी सरल हृदय निष्कपट होते हैं। उनके जीवन की समस्या उनसे समरस होकर ही समझी जा सकती है। शिक्षा, चिकित्सा का अभाव और दरिद्रता ही उसकी समस्याएं हैं। हम इन कमियों को दूर करेंगे तो वनवासी विश्वास के साथ हमारा होता है। वो मिशनरियों के जाल में नहीं फंसता क्योंकि वो अपने धर्म से प्रेम करता है। वनवासी प्रेम का भूखा है। हमारे प्रेम से वो हमारे पास आता है, यही हमारा बल है। बाला साहब ने दिखाए हुए इसी मार्ग पर हम चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य बाला साहब के आशीर्वाद से ही पूरा होगा। जन्मशती के अवसर पर बाला साहब को शत शत प्रणाम। वो चंदन भी क्या चंदन है, वो चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना वन महका न सका। वो चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना वन महका न सका। वो जीवन भी क्या जीवन है, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका। वो जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका। वो चंदन भी क्या चंदन है। मुनिवर दधीचि भय अमर, मुनिवर दधीचि भय अमर, जिनकी अस्थि से वज्र बना। संकट समाज का दूर किया, पावन शरीर देकर अपना। वो चंदन भी क्या चंदन है।
जीवन भी क्या जीवन है, वो जीवन भी क्या जीवन है जो प्राण प्रसून चढ़ा न सका। वो जीवन भी क्या जीवन है, वो जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। ओ जो काम देश के आ न सका। वो चंदन भी क्या चंदन है, वो चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वो जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका।